नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो फ्रांस के ऊपर है और फ्रांस से कुछ मेरे फॉलोअर्स लोग हैं। ये वो फॉलोअर हैं जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। मैं अपने आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रांस में इंडिया के काफ़ी लोग हैं और बच्चे वहाँ पे पढ़ने भी जाते हैं। ख़ास तौर से वहाँ का जो फैशन का कोर्स है, मैनेजमेंट का कोर्स है, MBA का, वहाँ से बच्चे पढ़ के और फिर आके यहाँ बिजनेस करते हैं। तो उन्हीं में से एक फॉलोअर्स ने मुझको संपर्क करके जानना चाहा कि क्या फ्रांस का इस्लामीकरण होगा। तो मैं दो बातें आपको बताना चाहूँगा कि जब भी शरणार्थी आते हैं तो ये एक मानव स्वभाव होता है कि कुछ समय तो वो बड़े प्यार से रहेंगे और बाद में धीरे 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 ये एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि हम कैसे फैल जाएं और सब हमारे ही लोग यहाँ पे रूल करने लगें, अपनी माए जाए को फैलाएं। ये फ्रांस की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह की प्रॉब्लम है। आप देखिएगा भारत में भी जब 1947 में पार्टीशन हुआ और जब पाकिस्तान से लोग यहाँ आए और यहाँ के लोग वहाँ गए, तो यहाँ के लोग जो वहाँ गए उनकी स्थिति, यदि वो मुस्लिम थे तो वहाँ पे उनकी क्या स्थिति है आप पता लगा सकते हैं। हिंदू तो यहाँ से कोई गया नहीं था, लेकिन जो हिंदू वहाँ रह गए थे उनको बाद में अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा या वहाँ से भागना पड़ा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है शरणार्थी को लेके। तो होता ये है कि जब शरणार्थी पहुंचते हैं तो अपनी माया जाल फैलाते हैं और वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये हर मुल्क का सिद्धांत रहा है। कुछ मुल्कों को छोड़ दें, खासतौर से अमेरिका के जो कानून हैं वो डिफरेंट है, हालांकि वहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। और मैंने अक्सर बोला है कि एक बात पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि 3 धर्म जो थे वो एक फैमिली से निकल के आए थे। उसी में से क्रिश्चियनिटी थी, उसी में से इस्लाम था और उसी में से यहूदी थे। एक ही परिवार से 3 धर्म निकले थे। मनुष्यों के द्वारा बनाए धर्म, जिनको मैं अक्सर बोलता रहा हूँ, क्योंकि ये सनातन से हट के थे और अपनी अलग अलग लाइनें खोली गई, अपना अलग अलग रास्ता बनाया गया। क्रिश्चियनिटी को आप देखेंगे तो वहाँ का प्रिंसिपल अलग होता है। इस्लाम में क्या है कि वो हर चीज़ में जिहाद को लाते हैं। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उसकी जो कैलकुलेशन है, उसकी जो समझने का नज़रिया है वो बहुत गलत है। इस्लाम को समझना है तो आप जिहाद को अलग रखिए, फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बचपन से ही जो चीज़ सिखा दी जाएगी वो चीज़ें हटती नहीं है। यही फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस ने उदारता दिखाई, उदारवादी नीति अपनाई और इसके बाद आने दिया लोगों को। अच्छा, जो लोग आए, जितने भी मुस्लिम्स आए, ये कहाँ से आए? मुस्लिम कंट्री से ही आए हैं, सभी मुस्लिम कंट्री से। तो मुस्लिम कंट्री में जब प्रॉब्लम शुरू हुई तो ये लोग भगे वहाँ से, और वहाँ से भगने के बाद जब दूसरी कंट्री में आए तो वहाँ पे उन्होंने पहले अपना माया जाल फैलाया और फिर उसको कब्जा करने लगे। यही चीज़ कनाडा में भी हो रहा है और मैंने कनाडा की कुंडली में बताया है कि आगे चल के जो एक सिविल वॉर वहाँ पे होगा कनाडा में, वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। क्योंकि जहाँ पे बचपन से तलवार उठाने की शिक्षा दी जाती है, आप ये मान के चलिए आदमी मरने से नहीं डरता। तो ये एक बेसिक जो बचपन में सिखाया गया है वो उसका रिजल्ट तो निकलेगा। तो ये वो लोग हैं जो मुस्लिम कंट्री से भगे, वहाँ से छोड़ के निकले, फ्रांस में पहुँच गए और फ्रांस में पहुँचने के बाद इन्होंने अपनी माया जाया फैलाना शुरू किया। तो ये मेरे को लगता है कि आगे चल के हर कंट्री को सोचना चाहिए कि क्या हमको शरणार्थियों को आने देना चाहिए, और यदि आते हैं तो किस कंडीशन में आते हैं। यदि आपने उनको फैलने की अनुमति दे दी
तो फिर आप अपने आप को बर्बाद करेंगे। कहीं ना कहीं आपको चाइना वाली नीति जो है वो रखना पड़ेगा, जिससे आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। फ्रांस में 30 जून 2023 को जैसे शनि और मंगल समसप्तक हुए, देखिए मैं पहले ही बताया हुआ है कि स्थिति जो है बहुत ख़राब है पूरे वर्ल्ड की। मैं भारत के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं ग्रहों की स्थिति की बात करता हूँ तो मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ। और यदि मैं वहाँ के प्रेसिडेंट की कुंडली को देखूँ तो उनकी कुंडली में जो शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो दूसरे और 8वें घर के बीच में है। दूसरा घर क्या होता है? वहाँ की आबादी। जब बच्चा पैदा होता है तो जब उसकी लग्न जो होता है पैदा हुआ, परवरिश के लिए दूसरा घर, तो बालक की मृत्यु हुई, सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है। शनि को अक्सर जब भी मैं किसी मुस्लिम कंट्री या मैं मुस्लिम संबंधित कोई रिजल्ट देना चाहता हूं तो मैं शनि को देखता हूं, क्या स्थिति उसकी। बड़ा मेजर रोल है मुंडन एस्ट्रोलॉजी में। और मंगल, जिसको बोलते हैं आमने सामने विवाद, लड़ाई झगड़ा मारपीट, तो ये स्थिति जो है शनि और मंगल का, शनि बैठे हुए हैं कुंभ में वक्री, मंगल पहुंच गए सिंह में, दोनों आमने सामने बैठ गए। तो फ्रांस में रहने वाले मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा जुलाई और पूरा अगस्त, ये आप ये मान के चलिए कि बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी फ्रांस के लिए। और वहाँ पे जो लोग भी रह रहे हैं वो अपना ध्यान रखें। सवाल ये है कि क्या ये कंट्री इस्लामिक कंट्री हो जाएगा? यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी एक बार फ्रांस के लिए बोला था कि फ्रांस में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और यही मैंने कनाडा के लिए बोला हुआ है कि कनाडा भी आगे चल के आउट ऑफ कंट्रोल होगा और वहाँ जाके स्थितियाँ बड़ी ख़राब होगी। मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं जाके जितने भी शरणार्थी हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनना चाहिए। यदि वो किसी देश से भागते हैं या भगाए जाते हैं तो उसके लिए एक नियम कानून कायदे बनना चाहिए। यदि आप ज़्यादा उदार होंगे तो निपट जाएंगे। वो आपको ही वो सांप जो है ना, वो सांप को जितना भी आप पालोगे, कहावत है, वो काटेगा आप ही को। वो कभी भी, इसीलिए क्या होता है, सपेरे जो होते हैं उसका विष निकालते हैं। तो शरणार्थी चाहे किसी भी जाति का हो, आपको उसको जब तक उसके विष को नहीं ख़त्म कर दोगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें, ये एक प्रश्न था, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो दूंगा फ्रांस के बारे में कि फ्रांस का फ्यूचर कैसा रहेगा। और अब जबकि हम युग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और मैंने अक्सर बोला है कि यूरोप जो है उसके सर्वाइवल का सवाल खड़ा होगा। और भविष्यवाणी में कहा गया है कि भारत में तो 33 करोड़ और बाकी जो 64 करोड़, बाकी जो 31 करोड़ होंगे वो विदेश के होंगे। यूरोप की स्थिति बहुत ख़राब होगी। तो मुझे लग रहा है कि यूरोप का स्थिति सही में बहुत ख़राब है और ये एक स्टार्टिंग शुरू हुई है। तो मेरे प्रश्न का आंसर ये है कि अगले करीबन 2 महीने बहुत ख़राब स्थिति रहेगी। जहाँ तक सवाल ये है कि क्या वो इस्लामिक कंट्री होगा, मुझे नहीं लगता कि इस्लामिक कंट्री होगा। इस्लामिक कंट्री इतना आसान नहीं है, और उसके पहले ही बहुत गदर हो जाएगी और वो कत्लेआम मचेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और यही मुझे डर है कि ये कत्लेआम एक वर्ल्ड वॉर का हिस्सा ना बन जाए, और वो स्थिति बन रही है इस खून खराबे के बाद। तो इसको कैसे सरकार वहाँ पे कंट्रोल करती है उनका काम है। मैं इतना बता सकता हूँ कि स्थिति अच्छी नहीं है। नमस्कार।